नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रंजना श्रीवास्तव। आइए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। पौड़ी में नए शैक्षणिक सत्र 2026-27 की शुरुआत प्रवेश उत्सव के साथ हुई। राजकीय विद्यालयों के छात्रों का स्वागत किया गया और उन्हें फ्री पाठ्य पुस्तकें बांटी गई। इस मौके पर मुख्य अतिथि ओम प्रकाश जुगराड़ और ब्लॉक प्रमुख अस्मिता ने छात्रों को पढ़ाई के लिए प्रेरित किया। शारदा को नमन करते हुए अपने विधायक जी का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे इस कार्य के लिए चुना। ये जो शिक्षा का मंदिर है, और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं यहीं से पढ़ा हूं और इसी हॉल में जहां आज मीटिंग चल रही है, उस हॉल से हमारी पहली कक्षा 6 की क्लासें होती थी, पर उस समय जरा हॉल जो हमारा होता अंधेरा होता था। आज देखो कितना उजाला हो गया। इसका मतलब विकास की तरफ तो देश जा ही रहा है और बड़ी सौभाग्य की बात है कि आज सत्र का पहला दिन है और किताबें हाथ में पहुंच चुकी है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं धन्यवाद देता हूं अपने शिक्षा मंत्री धन सिंह जी को। यहाँ पर राजकीय आदर्श जो इंटर कॉलेज है हमारे पौड़ी नगर का GSC, यहाँ पर पुस्तक वितरण का कार्यक्रम किया गया। और जैसे कि आज से बच्चों का नया पाठ्यक्रम शुरू हो रहा है और आज यहाँ पर पहली बार ऐसे हुआ है कि अप्रैल में ही जो पहली तारीख है बच्चों को आज पुस्तक वितरित की गई है। तो बहुत अच्छी, मतलब बहुत बच्चे भी बहुत उत्साहित हैं कि उनको इतनी जल्दी से मौका मिल रहा है। और आज यहाँ पर इस कार्यक्रम में हमारे बीच हमारे DO सर, यहाँ के प्रधानाचार्य जी, विधायक जी का प्रतिनिधित्व कर रहे। हमारा जो शैक्षिक सत्र आरंभ हो गया 2026-27 और इसके तहत आज यहाँ पर राजकीय माध्यमिक इंटर कॉलेज पौड़ी में जो पुस्तक वितरण का कार्यक्रम हो गया, इसमें हमारे हरिद्वार में जिला जज नरेंद्र दत्त को लेकर मातृ सदन का अनशन समाप्त हो गया है। बता दें कि इस दौरान ब्रह्मचारी आत्म बोधानंद को जल पिलाकर स्वामी शिवानंद सरस्वती ने अनशन खत्म कराया। तो वहीं प्रेस वार्ता में स्वामी शिवानंद ने उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पर भरोसा जताते हुए ऑर्डर का आधार जो है वो पर्सनल वेंजियंस, किसी से बदला लेने के उद्देश्य से कुछ ऐसी टिप्पणियां कर दी जाए तो उसका परिणाम जो होता है बहुत दूरगामी होता है। ब्रह्मचारी आत्मोधानंद जी इसी दूरगामी परिणाम को देखते हुए अनशन पर बैठे हुए थे। मातृ सदन के विरुद्ध कुछ अनर्गल, बेबुनियाद, मर्यादा विहीन और न्यायिक गरिमा के विपरीत जाकर टिप्पणियां की गई थी, जिसके विरुद्ध में अनशन चल रहा था। 40 दिन से अनशन जारी था। इस दौरान पहले हमने अपनी शिकायतों को एडमिनिस्ट्रेटिव साइड से परस्यू करने के लिए हमने कई पत्र लिखे। निर्णय को किस दृष्टि से लेंगे और इसका श्रेय किसको देंगे? सबसे बड़ी बात है कि अभी जो चीफ जस्टिस आए हैं, इससे पहले तो अच्छे लोग सब उतना नहीं थे, 2-3 इससे पहले जो गुजरे हैं, लेकिन अभी जो चीफ जस्टिस हैं वो बहुत ही सुलझे हुए दिमाग के हैं। यदि उनके कोर्ट में केस नहीं था, उनके संज्ञान में तो है। जो यहाँ का हरिद्वार का डिस्ट्रिक्ट जज जो नरेंद्र दत्त जी है, उनके खिलाफ हमने जो पिटीशन डाला था उत्तराखंड में, तो उसी क्रम में हाई कोर्ट की तरफ से ये नोटिफिकेशन आया है कि जो इन्होंने जो अनर्गल बातें कहा है मातृ सदन के बारे में, उसका पहली बात उसका कोई यही नहीं है, औचित्य ही नहीं है कि इस तरह की बात बोलना। और दूसरा चीज़ है कि उसको प्रकाशन करना किसी भी रूप से, उसको भी मना। उसके हरिद्वार के श्यामपुर क्षेत्र में तेज रफ्तार कार और स्कूटी में भीषण टक्कर हो गई। तो वहीं हादसे के बाद संख्या में लोग परिजन घटनास्थल पर पहुंचे, जहां इस दौरान आक्रोशित चालक को हरिद्वार के आर्यनगर स्थित श्री बालाजी धाम में 12वां वार्षिक उत्सव हनुमान जयंती पर श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया गया, जहां इस दौरान रामचरितमानस का अखंड पाठ, सुंदरकांड और संकीर्तन से पूरा वातावरण भक्तिमय रहा। हनुमान जयंती यहाँ बालाजी धाम द्वारा मनाई जा रही है और ये आर्यनगर, जिसे पुराना गाजीवाली कहते थे, इस पूरे में यात्रा भ्रमण करती है। उसके बाद भंडारा रहता है। तो यहाँ स्थानीय लोग इस दिन जानबूझ करके आते हैं और अपना आना सौभाग्य समझते हैं। इसमें बच्चे हों, बूढ़े हों, जवान हों, महिलाएं हों, युवा हों, सभी आते हैं। और आप देखा ही आपने, सभी अभी 2 घंटे 3 घंटे यात्रा में बड़े आनंद के साथ झूमेंगे हनुमान जी की भक्ति में और हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। उसके बाद शाम को संकीर्तन होगा यहाँ पर। आज हमारे बहुत ही आदरणीय श्रद्धेय महामलेश्वर स्वामी प्रबोधानंद जी महाराज
कि बालाजी धाम दोबारा हनुमान जयंती के अवसर पर बहुत ही भव्य और दिव्य। ऋषिकेश में दून पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए बिहार के कल्लू गैंग से जुड़े 1 लाख रुपए के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। बता दें कि आरोपी 6 महीने पहले ओडिशा के कटक जेल से फरार हुआ था, तो वहीं उड़ीसा पुलिस की सूचना पर ऋषिकेश पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर लिया। हमारे यहाँ पे संपर्क किया गया था पुलिस के द्वारा, उनके द्वारा बताया गया था कि उनका एक क्रिमिनल है जिसका नाम राजा सहानी है और पिछले कुछ दिनों से वो जेल से फरार है, जिसके लिए कि कटक पुलिस ने अलग अलग टीमें बनाई थी। उसमें से एक टीम यहाँ पर ऋषिकेश में आज सुबह आई थी, जिनके द्वारा हमसे संपर्क किया गया था। इसमें जो इसकी जो लोकेशन थी और इसकी जो जानकारी मिल रही थी त्रिवेणी घाट और टीरी के आसपास कहीं पर मिल रही थी, तो उच्च अधिकारियों को सूचित करते हुए इसमें जो टीम थी सभी को इसमें सतर्क कर दिया गया। रामनगर के विकासखंड के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र में एक नशेड़ी पिता ने अपनी नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म करते हुए हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। पिता बेटी के रिश्ते को शर्मसार कर दिया, तो वहीं इस मामले में पुलिस ने आरोपी पिता के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेजने की कार्रवाई की। रामनगर में एक युवक के साथ मारपीट, धमकी और कथित हवाई फायरिंग की घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। आपको बता दें कि पीड़ित के मुताबिक कुछ युवकों ने उसे घेरकर अभद्रता की, साथ ही जान से मारने की धमकी भी दी और हथियार दिखाकर डराया। सुजल का नाम सुजल हुआ। इन्होंने 5 जन आके धक्का मुक्की करी मुझसे और बदमाशी दिखाई और कारतूस लेकर आए थे। इन्होंने मारने की धमकी दी मुझे और हवाई फायरिंग भी करी और जेबों में रख के लेकर आए थे सर ये, और मुझसे कह रहा जहाँ मिलेगा वहाँ मारेंगे तेरे को। ये कार से आए थे, होंडा सिटी थी। कोई पुराना धमकी है इन लोगों से? नहीं, कोई कुछ भी नहीं है सर मेरे को। यूपी के भी है कुछ लड़के? नया शैक्षिक सत्र शुरू हो चुका है, ऐसे में अभिभावक भी अब बच्चों की किताबों की खरीद कर रहे हैं, तो वहीं कुछ निजी स्कूल इसमें भी मुनाफा कमाने की सोच रहे हैं। किसी खास स्टोर से किताबों की खरीद का दबाव भी अभिभावकों पर बनाने लगे हैं, जिसको लेकर दून इंटरनेशनल स्कूल ने अभिभावकों को स्पष्ट संदेश दिया है कि किताबों को खरीद में ना लाएं। हमारे पास भी आते हैं कुछ पेरेंट्स से कहते हैं कि देखिए हमारे पास बुक्स तो महंगी हो गई हैं, वो तो गवर्नमेंट का है, जीएसटी इतना लगा है, उसमें तो हमारा कोई कंट्रोल है नहीं। लेकिन जहाँ पर बात आती है किताबों की, हम उनसे कहते हैं ठीक है, अगर आपके पास कोई किताब ऐसी है जो आगे चल सकती है, उसकी दशा ऐसी है कि आप उसको 1 साल और चला सकते हैं, तो आप लूज बुक ले लीजिए मार्केट से। कोई जरूरी नहीं है कि बुक सेट लेना है। हमारे पास विद्यालय, बोर्डिंग विद्यालय हमारे पास, हम उनके लिए किताबों की व्यवस्था करते हैं। पूर्व विधायक नारायण पाल के कांग्रेस में शामिल होने के बाद पहली बार सितारगंज पहुंचे। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका फूलमालाओं के साथ स्वागत किया, तो वहीं नारायण पाल ने पार्टी कार्यकर्ताओं में 2027 के चुनाव को लेकर जोश भरा। सांप्रदायिकता के खिलाफ जो डेवलपमेंट की बात करते हैं लोग, 2013 से अभी तक कितना डेवलपमेंट हो गया है, चाहे वो राइस मिल के मामले हों, चाहे जमीनों के मामले हों, या नदियों के मामले हों, या बेरोजगारी के मामले हों, या किसानों के मामले हों, या व्यापारियों के मामले हों, सब पीड़ित है, प्रताड़ित है। रामनगर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आगमन से पहले युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सुमित लोहानी के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया, जहां इस दौरान प्रदर्शन में कार्यकर्ताओं ने काले गुब्बारे लेकर महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के खिलाफ नाराजगी जाहिर की। राज्य जो है देवभूमि है और देवभूमि के अंदर हम सभी, हमारे मंदिर, सभी हमारे धार्मिक स्थल, केदारखंड, मानसखंड, इन सभी के सौंदर्यीकरण के लिए, इनके अवस्थापना विकास के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं। और उसी का परिणाम है कि आने वाले वर्षों में लगातार हमारे यहाँ श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है, तीर्थयात्रियों की संख्या बढ़ रही है। अभी 2027 में कुंभ मेला भी हमारा प्रस्तावित है और उसके लिए भी तैयारियां चल रही हैं। शीतकालीन यात्रा भी हमारी चल रही है। 19 तारीख तक, जब तक कपाट नहीं खुल रहे
तब तक शीतकालीन यात्रा चलेगी। 1,60,000 लगभग लोगों ने इस वर्ष शीतकालीन यात्रा में हमारे यहाँ पर दर्शन किए हैं, शीतकाल में पर्यटन में आए हैं, अन्य स्थानों पर धार्मिक स्थलों पर आए हैं। ये क्रम निरंतर चलता रहे और ये कुंभ मेला हमारा भव्य दिव्य हो, उसके लिए हम काम करें। प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरे देश के प्रदेश के अंदर। हनुमान जयंती का त्योहार पूरे देश में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है, जिसके चलते विकास नगर के हनुमान मंदिर गुड़रिच में भी श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और भक्तजन भजन कीर्तन कर रहे हैं, तो वहीं देश के लिए मंगल कामना भी कर रहे हैं। महाराज जी, हनुमान जयंती बनाई जा रही है, श्रद्धालु मंदिर में आ रहे हैं, क्या कहना चाहिए? आज सनातन का सबसे बड़ा त्योहार है, क्योंकि ये हनुमान जी का जन्म उत्सव है, जो भक्तों के भक्त। ये मंदिर कितने साल पुराना है और कहाँ पर है? ये प्राचीन मंदिर है, चायबाग टी स्टेट गुटरी। क्या मनोकामना लोगों की पूरी होती है? पूरी होती है, इसीलिए पब्लिक में आती है। आपका नाम? हमारा नाम महंत श्री शालिग्राम दास। जी सर, आज हनुमान मंदिर आया, क्या कहना चाहिए? आज बहुत ही पावन दिन है। आज मेरा आराध्य भगवान हनुमान जी की जयंती है। मैं काफी वर्षों से इस मंदिर में आ रहा हूँ। यहाँ पे आने के बाद से मेरी अधिकतर समस्या का समाधान हुआ है, हर मनोकामना पूर्ण हुई है। मैं आज के दिन यही कामना करता हूँ कि समस्त प्रदेश वासियों को, हमारे क्षेत्र वासियों की भगवान जी का आशीर्वाद सदा बना रहे। क्या मांगा जाएगा आपने? भगवान जी शायद अपने क्षेत्र के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए मंगल कामना की है। सरकी राजवाही की टूटती पटरी से मंगलौर के लिब्बरहेड़ी हरचंद्रपुर क्षेत्र में सैकड़ों बीघा फसल जलमग्न हो गई। किसानों की गेहूं और गन्ने की फसल तबाह हो गई, जिससे उन्हें लाखों रुपए का नुकसान हुआ। संबंधित अधिकारी लापरवाह हैं और किसानों की मुआवजा की मांग कर रहे हैं। रुड़की के सुभाष नगर में कुछ दबंगों ने दो युवकों को डंडे और बेल्ट से बेरहमी से पीटा, जिसमें दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। मारपीट का वीडियो दबंग युवकों ने खुद बनाया और यह सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। देखिए, थाना गंगनहर का ये मामला है। इसमें ये सब आपस के परिचित और दोस्त ही हैं। किसी बात को लेकर इनका झगड़ा हुआ है, सोशल मीडिया में वायरल है। थाने को एक कंप्लेंट प्राप्त। समाज सेवी देवेंद्र उनियाल और सहयोगी युवाओं के नेतृत्व में जय बद्री केदार महिला समूह मसूरी के सहयोग से राधा कृष्ण मंदिर में विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 150 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया। मैंने रक्तदान किया। देवेंद्र उनियाल जी ने बहुत अच्छा मैनेज किया है सब कुछ। टीम बहुत प्रोफेशनल है, डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, सब सवाल पूछ रहे हैं। आपका प्रॉपर चेकअप हुआ, उसके बाद हमने ब्लड डोनेट किया। हम जो है ये 16वां रक्तदान शिविर है और लगातार हर साल जो है हम 2 या 3 बार जो है रक्तदान शिविर लगाते हैं। और जहाँ कहीं से भी जो है रक्त के लिए जो है हमारे पास रिक्वायरमेंट आती है, वहाँ पे जो है हमारे बढ़िया है। मेरे हिसाब से सभी को ब्लड डोनेट करना चाहिए। रक्तदान महान दान होता है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने मसूरी नगरपालिका द्वारा बिना वन विभाग की अनुमति के एमपीजी कॉलेज की भूमि पर सड़क निर्माण और खेल मैदान में बनाने के लिए बांस के पेड़ काटने के मामले में सुनवाई की। कोर्ट ने मसूरी नगरपालिका रूप से हमने जो हाईकोर्ट हमारे माननीय उच्च न्यायालय उसमें ये मामला पारित किया था और आज ही उसकी सुनवाई जो कि माननीय उच्च न्यायालय। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कैसे उन्होंने मसूरी नगरपालिका अध्यक्षा और पूरे पैनल जो उनका है उसके मुंह पे तमाचा मारते हुए एक जो ने कथन दिया है कि वहां पर जो एमपीजी कॉलेज की भूमि है उस पर आप। नगर पालिका परिषद मसूरी की बोर्ड में शहर के सभी व्यापारिक प्रतिष्ठानों के पंजीकरण का प्रस्ताव पारित हुआ, जिसके खिलाफ मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन ने कड़ी आपत्ति जताई। देखिए, कल नगर पालिका की आम बोर्ड बैठक में एक प्रस्ताव आया, जिस प्रस्ताव में ये आख्या आई राजीव भाई कि हमारे जो व्यापारी भाई बहन हैं, जो होटल स्वामी हैं। देखिए, बोर्ड में कल एक प्रस्ताव आया है कि जितने भी शहर के अंदर नगर पालिका क्षेत्र के अंदर कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज़ है उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए पालिका में। उत्तर रेलवे और झाड़ीपानी भूमि धरों के बीच लंबे समय से चल रहे सीमांकन विवाद को सुलझाने के लिए उपजिलाधिकारी राहुल आनंद के नेतृत्व में राजस्व विभाग की टीम मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों से वार्ता की। इस दौरान उत्तर रेलवे के अधिकारी और भूमिधर मौजूद रहे। वहीं उपजिलाधिकारी ने निर्देश भी जारी किए।
देखिए काफ़ी समय से विवाद चल रहा है। जो रेलवे की पुरानी ज़मीन है रजिस्ट्रियों के अनुसार, और यहाँ पे जो लोकल विलेजर्स हैं हमारे झड़ी पानी और मकड़ैती और खाला गांव के, इनके बीच में विवाद चल रहा था कि बेसिकली डिमार्केशन लाइन की रेलवे की भूमि कहाँ से कहाँ तक है। इसी क्रम में आज दोनों के दस्तावेज देखे गए कि कौन सी रजिस्ट्री और अन्य जो म्यूटेशन है। तो इस क्रम में यही निर्णय लिया गया कि दोनों का एक बार हम जैसे मिलान करेंगे। और जैसे कि यहाँ पे केस का विवाद बार बार जिक्र आया कि 1940 में कोई फैसला हुआ बंदोबस्त अधिकारी का। विवाद जो पहले से सीमांकन का चल रहा है भूमिधरों का और रेलवे का, उसी की कड़ी में, क्योंकि पिछली बार इनके द्वारा कह दिया गया था कि नायब साहब नहीं आए, इसलिए जो है हम सहयोग नहीं करेंगे। आज एसडीएम साहब खुद और नायब साहब और जिनकी ड्यूटी लगी थी वो सब लोग आए हैं, और फिर बात वही उठी है कि जो 1940 में रेलवे का और भूमिधरों का विवाद पहले से तय हो चुका है, और उसके आधार पर राजस्व विभाग के नक्शे में सीमा तरमीम होकर के नैनीताल एसएसपी डॉक्टर मंजूनाथ टीसी के कुशल निर्देशन में कोतवाली काली ढूंगी पुलिस ने चकलुवा क्षेत्र में पुलिस रंजिश के चलते कार सवार युवक पर ट्रैक्टर से जानलेवा हमला करने वाले आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आपको बता दें कि इस दौरान पुलिस ने घटना में प्रयुक्त ट्रैक्टर और अभियुक्त के पास से एक अवैध तमंचा भी बरामद किया। ये मामला काला ढूंगी थाने का था। चकलुआ एक जगह है जहाँ पे एक रेस्टोरेंट था, वहाँ पे हिमांशु देवर नाम का एक आदमी जो है अपनी कार में बैठा था बाहर, रेस्टोरेंट के बाहर। थोड़ी देर बाद ही एक मसूरी में पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता ने प्रेस वार्ता कर नगरपालिका पर गंभीर आरोप लगाए। इस दौरान उन्होंने कहा कि पार्किंग की कमी के बावजूद वेंडर जोन बनाने का फैसला पर्यटकों और स्थानीय लोगों के लिए बेहतर होगा। इंजन की दावे करने वाली सरकार मुझे लगता है डिरेल हो चुकी है और दिशाहीन हो चुकी है, और मुझे लगता नहीं किस दिशा में ये सरकार या ये पालिका जा रही है। मसूरी में आपको पता है पार्किंग की सबसे बड़ी समस्या है। पार्किंग के लिए आए दिन रोना रहता है कि मसूरी में पार्किंग नहीं है, मांग उठती रहती है समय समय कि मसूरी में पार्किंग बनाए, लेकिन जो पार्किंग वहां पर है उस पार्किंग पर आप वेंडर जोन बनाने का कार्य कर रहे हैं। किस मूव काशीपुर नगर निगम महापौर दीपक बाली ने निगम कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में रामनगर रोड की जर्जर हालत को लेकर बताया कि ये सड़क का राष्ट्रीय राजमार्ग के अंतर्गत आती है, इसलिए इस पर सीधे नगर निगम नहीं कर सकता है। इसके बावजूद उन्होंने इसे अपनी जिम्मेदारी मानते हुए कई बार शासन प्रशासन से भी अनुमति की है। इस एस्टिमेट बनकर 16 करोड़ 30 लाख 15 हजार रुपए का वो आरओ ऑफिस को भेजा गया हल्द्वानी डिवीजन से 20/3/2026 को, अभी 10 से 11 दिन पहले। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी का जब अभी काशीपुर आगमन हुआ परसों, उनके संज्ञान में मेरे द्वारा ये डाला गया कि 20/3/2026 को यहाँ से एस्टिमेट बनकर इस सड़क का जा चुका है आरओ देहरादून। उनके संज्ञान हल्द्वानी में घरेलू गैस को लेकर हालात चिंताजनक बनते जा रहे हैं। एक और जहां प्रशासन लगातार ये दावा कर रहा है कि शहर में गैस की कोई कमी नहीं है, तो वहीं स्थानीय गैस डिस्ट्रीब्यूटर्स के मुताबिक 8 मार्च से अब तक उन्हें पर्याप्त सिलेंडर सप्लाई नहीं मिल पाई है। परेशानी ये है कि पहले हमें यहाँ से मिल जाती थी, जब भी आते थे सिलेंडर मिल जाता था, लेकिन अब जब से ये मसला चल रहा है जंग का, तब से जो है हमें गैस नहीं मिल पा रही है और ना हमारी बुक हो पा रही है। लगभग कितने दिन हो गए आपको बुकिंग कराने की कोशिश कर रहे हैं? लगभग हम हो गए, लगभग 10-12 दिन हो गया लगभग। क्या दिक्कत आ रही है? और अभी हम सरस मार्केट से आ रहे। लालकुआं हल्द्वानी हाईवे पर मोतीनगर के पास तेज रफ्तार एम्बुलेंस अनियंत्रित होकर कई बार पलट गई, जिससे मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। तो वहीं प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक एम्बुलेंस हवा में उछलते हुए सड़क पर उलट गई, जिसे देखकर लोग दहल उठे। दुर्घटना के समय केवल चालक सवार था, जिससे मामूली चोटें आईं। जसपुर के लक्ष्मी नगर कॉलोनी की सड़क जर्जर हालत में है, जिससे लोगों का चलना और वाहनों का गुजरना काफी मुश्किल भरा हो गया है। पिछले साल सड़क के पुनः निर्माण का टेंडर पास हुआ था और एक माह पहले विधायक आदेश चौहान ने शिलान्यास भी किया था। हालांकि अब तक सड़क का कोई निर्माण कार्य नहीं हुआ। विधायक जी के अथक प्रयास सर एक बार के हमारे निवेदन करने पर माननीय विधायक क्षेत्रीय विधायक जी ने इस सड़क को जिला योजना में रख दिया था, जिसका शिलान्यास भी एक माह पूर्व हो चुका था। लेआउट ब्लॉक के जेई द्वारा हो चुका था। अब पता नहीं किस कारणवश ये रोड नहीं बन पा रही है, जिससे क्षेत्रीय जनता में भारी रोष व्याप्त है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे ये राजनीति की भेंट चढ़ गई ये रोड,
और इस संबंध में मेरा यही निवेदन है कि इस रोड को गरीब रक्षा वाले आते हैं तो वो मतलब ये बड़ी परेशानी का सामना पड़ता है। हम लोग निकलते हैं, पूरे 5 साल हो गए, 5 साल तक हम बराबर उनके यहाँ जा रहे हैं। उन्होंने पिछले साल इसका टेंडर कराया था और टेंडर होने के बाद पिछले महीने 27 तारीख को विधायक जी ने इसका शिलान्यास किया, लेकिन उसके बाद भी ठेकेदार ने अभी तक इसमें आगे करवट नहीं ली। हम बीच से फिर विधायक के पास गए, विधायक जी बोले कि मेरा ठेकेदारी मेरी नहीं सुन रहा। तो बताइए, कांग्रेस का विधायक है, भाजपा की सरकार है, इसका मतलब है कि जो है कांग्रेस के विधायक की कोई अहमियत नहीं है। 2 सड़कें एक ठेकेदार है जसपुर के जेटी के नाम से, ये उनके पास है। एक हल्द्वारा से रोड से शमशान तक और ये जिला योजना में है ठाकरद्वारा रोड से परी हॉस्पिटल तक। इस ठेकों के मैंने यही जो पीडब्ल्यूडी उनसे बात भी। सितारगंज 2027 के चुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। बता दें कि हाल ही में कांग्रेस में शामिल हुए पूर्व विधायक नारायण पाल ने सितारगंज शहर में प्रदर्शन के बाद खटीमा रोड स्थित हाल में जनसभा का आयोजन किया। चाहता हूँ आप इतने प्यार से आप लोगों ने कवरेज की पूरे प्रोग्राम को पूरे आपके मीडिया को सब लोगों को बधाई के पात्र हैं आप लोग। देखिए 2027 में चुनाव होने जा रहा है, इसमें कांग्रेस की लहर है और मैं अपने पूर्व शीर्ष नेताओं का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ जिन्होंने पार्टी को नारायण पाल जी का स्वागत है जो आपने ज्वाइनिंग कराई है और जो नारायण पाल जी ने कांग्रेस के प्रति जो अपना भावना रखते हुए उन्होंने पार्टी ज्वाइन करी है, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। कुछ सांप्रदायिकता के खिलाफ जो डेवलपमेंट की बात करते हैं लोग। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का।